हेलो फ्रेंड्स। आज हम राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास इसकी स्टडी करेंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन है और इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं होना है यदि हिंदी राजभाषा से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। यदि आप चाहें तो लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट से लिखा हुआ है, जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अशोक के समय पाली राजभाषा थी। ठीक है, यानी जिसमें हमारा शासन जो काम करती है वो हमारा क्या कहलाता है, राजभाषा कहलाती है। और अशोक के समय पे जो भाषा राजभाषा थी वो थी पाली। सेकंड है, राजस्थान में 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य पुरावलेखों से पता चलता है कि उस समय हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा थी। कौन सी थी? 11वीं से 15वीं शताब्दी में हिंदी मिश्रित संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजभाषा रही थी। देखिए, मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक हिंदी ही राजभाषा रही है। ठीक है, अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से फारसी राजभाषा घोषित की गई थी। ठीक है, तो हिंदी पहले थी और किसके आदेश पे? टोडरमल के आदेश पर, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 ईस्वी तक फारसी को राजभाषा बनाया रखा। ठीक है, तो टोडरमल ने क्या किया था? हिंदी को हटाकर अकबर के शासनकाल में फारसी को कर दिया था राजभाषा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 तक फारसी को राजभाषा रखा। ब्रिटिश शासन में लॉर्ड मैकॉले के प्रयास से अंग्रेजी राजभाषा के पद को सुशोभित हुई। तो फिर क्या बनी? किस वाले? ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी राजभाषा के रूप में आई। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ ही हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने पर बनाने के जोरदार मांग उठी थी। ठीक है, कब? राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ। ठीक, नेक्स्ट है, अच्छा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों को बनाने में। नेक्स्ट है, पंडित मदन मोहन मालवीय के सतत प्रयत्नों से 1901 में संयुक्त प्रांत की कचहरी की भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिले। ठीक, नेक्स्ट है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। ठीक है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने दिया था? मदन मोहन मालवीय ने दिया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगार ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ ऐसा नहीं है, ये वाला ये डेट याद रखने लायक है हमारी, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, मान्यता प्रदान हुई है भारतीय संविधान में हिंदी को। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो ये अनुच्छेद याद रखना, किस अनुच्छेद के अनुसार? 343 के अनुसार हमारी जो राजभाषा है वो है हिंदी और लिपि है देवनागरी। अब नेक्स्ट है, संविधान अनुच्छेद 344 में राजभाषा संबंधित आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है। ठीक है, तो 344 का वैसे मोस्टली नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी राजभाषा संबंधी आयोग का उल्लेख है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर संविधान के अनुच्छेद 3441 के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश दिया। कब राजभाषा आयोग का गठन का आदेश कब मिला? 1955 को मिला। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा आयोग की सिफारिश की जांच के लिए एक नीति गठित की गई, जिसमें लोकसभा के
20 और राज्यसभा के 10 इस प्रकार कुल 30 सदस्य थे। ठीक है, किस अनुच्छेद में एक सिफारिश मांगी गई आयोग के गठन की? 3444 में। ठीक है, तो मैं उतना नहीं उसको हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि आगे भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ देखिए, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे, ये याद रखने लायक है। बाल गंगाधर खरे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 में हुई। ठीक है, 15 जुलाई 1955 में, याद रखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 345 राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में भी भाषाओं में किसी एक या अनेक या हिंदी की शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकृत करने से संबंधित है। ये कुछ खास नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 346 के अनुसार एक राज्य तथा दूसरे राज्य के मध्य तथा राज्य व संघ के मध्य संचार की भाषा वही होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उल्लेख है। आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसमें।